मैं नास्तिक क्यों हूं? शहीद भगत सिंह की वो रचना जिसने सोचने का तरीका बदल दिया। आज हम इसी पर नजर डालेंगे। ऐसी कहानियां और जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। अक्सर जब हम भगत सिंह को याद करते हैं तो एक जोशीले क्रांतिकारी की तस्वीर सामने आती है। देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने वाला शहीद। पर क्या कभी ये सोचा है कि वो इंसान ईश्वर में यकीन नहीं रखता था? ये बात थोड़ी चौंकाने वाली लगती है ना? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे, और वो भी खुद भगत सिंह के शब्दों से, उनके मशहूर लेख मैं नास्तिक क्यों हूं के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही उठता है, ईश्वर को ना मानना क्या उनके घमंड की निशानी थी, या इसके पीछे कोई ठोस वजह थी, कोई तर्क था? देखिए, उस वक्त उनके कई साथियों को, कई लोगों को यही लगता था कि भगत सिंह को अपनी शोहरत पर, अपने नाम पर गुरूर हो गया है। पर क्या सच में ऐसा था? अच्छा, उनके तर्कों को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये लेख लिखा कब और कहाँ गया। ये कोई आराम से बैठकर की जाने वाली फिलॉसफी की बातें नहीं थीं। नहीं, ये निबंध उन्होंने 1930 में लिखा था, लाहौर की सेंट्रल जेल में, जब वो अपनी फांसी का इंतजार कर रहे थे। सोचिए, मौत सामने खड़ी है और वो इंसान ईश्वर और तर्क पर लिख रहा है। ये एक तरह से उनकी आखिरी वसीयत थी। तो बात आती है एक क्रांतिकारी के सवाल की, आखिर उन्हें ये लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ी? असल में ये लेख एक जवाब था उनके अपने दोस्तों के लिए, उनके आलोचकों के लिए, जो ये मानकर बैठे थे कि अरे लड़का मशहूर हो गया है इसलिए घमंडी हो गया और भगवान को भूल गया। भगत सिंह इसी सोच को, इसी इल्जाम को जड़ से खत्म करना चाहते थे, और वो अपने लेख में सीधे सीधे इसी बात पर चोट करते हैं। वो लिखते हैं, मैं ये समझने में पूरी तरह असमर्थ रहा हूं कि अनुचित गर्व किसी व्यक्ति के ईश्वर में विश्वास करने के रास्ते में रोड़ा बन सकता है। मतलब वो कह रहे थे कि ये बात तो समझ से ही परे है। घमंड की वजह से कोई भगवान को क्यों नहीं मानेगा? बल्कि उनका तो ये कहना था कि जब इंसान पर मुसीबत आती है तब तो भगवान को मानना और भी आसान हो जाता है, एक सहारा मिल जाता है। उनका नास्तिक होना घमंड की वजह से नहीं था, वो तर्क की कसौटी पर कसने के बाद पैदा हुआ था। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, तर्क बनाम आस्था। यहीं पर भगत सिंह अपने सबसे मजबूत तर्क सामने रखते हैं। वो आंखें मूंद कर किसी भी बात पर यकीन करने के खिलाफ थे। उन्होंने सीधे सीधे एक सर्वशक्तिमान बनाने वाले के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया, और यही उनके नास्तिक होने का पूरा फिलोसॉफिकल बेस था। और उनका सबसे बड़ा और शायद सबसे तीखा सवाल ये था, अगर भगवान सच में है और वो सब कुछ कर सकता है, सर्वशक्तिमान है, तो फिर इस दुनिया में इतनी तकलीफ, इतना अन्याय, इतनी गरीबी क्यों है? एक दयालु भगवान ये सब कैसे देख सकता है? ये वो सवाल था जिसका जवाब उन्हें किसी धर्म, किसी किताब में नहीं मिला। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, वो इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। उनके मुताबिक धर्म, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, अक्सर लोगों को अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ लेता है, और इससे भी बुरा, इसका इस्तेमाल शोषण को सही ठहराने के लिए एक हथियार की तरह किया जाता रहा है। मतलब ये आज़ादी का नहीं बल्कि गुलामी का रास्ता बन सकता है। तो यहाँ पर भगत सिंह दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की तस्वीर खींचते हैं। एक तरफ है अंधी आस्था, जहाँ सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया जाता है, कोई सवाल नहीं, कोई क्यों नहीं, बस मान लो। और दूसरी तरफ है स्वतंत्र विचार। ये रास्ता कहता है कि नहीं, अपनी दुनिया को बदलने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इंसानों की है, और इसके लिए हर चीज पर सवाल उठाना जरूरी है। और ये तो साफ है कि भगत सिंह ने कौन सा रास्ता चुना था। अगला सवाल है मानवीय जिम्मेदारी का। अच्छा, तो अगर भगवान नहीं है तो फिर क्या सब कुछ खाली है? नहीं, भगत सिंह के लिए नास्तिक होने का मतलब सिर्फ ना कहना नहीं था, ये एक हाँ भी थी। एक ऐसे फिलॉसफी के लिए, एक ऐसी सोच के लिए जो इंसान को, मानवता को सबसे ऊपर रखती थी। और यही था उनका क्रांतिकारी विचार कि बदलाव और तरक्की की पूरी जिम्मेदारी हम इंसानों की है, किसी ऊपर वाली ताकत की नहीं। समाज को बेहतर बनाना है, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना है, एक अच्छा कल बनाना है, तो ये सब हमें ही करना होगा। किसी चमत्कार के इंतजार में हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। तो उनकी पूरी सोच, उनका पूरा वर्ल्ड व्यू असल में इन चार मजबूत खंभों पर टिका था। पहला, तर्क यानी रैशनैलिटी। दूसरा, मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म। तीसरा, जिम्मेदारी। और चौथा, क्रिटिकल थिंकिंग यानी हर बात को कसौटी पर परखना। तो आप देख सकते हैं, ये सिर्फ किसी चीज को नकारना नहीं था, बल्कि ये एक पूरी की पूरी कंस्ट्रक्टिव फिलॉसफी थी।
और ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है। भगत सिंह के लिए नैतिकता यानी क्या सही है और क्या गलत, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। उनका मानना था कि अच्छे इंसान होने के लिए किसी धार्मिक किताब की जरूरत नहीं है। हमारी नैतिकता इंसानियत से आती है, एक दूसरे के लिए हमदर्दी से आती है, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने से आती है। अब आते हैं इस सवाल पर कि आज के समय में इन विचारों की क्या प्रासंगिकता है। देखिए, ये लेख लिखे हुए करीब करीब 100 साल होने को आए हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये आज भी उतना ही रेलेवेंट लगता है। आस्था और तर्क के बीच की बहस, धर्म और राजनीति का रिश्ता, ये सारी बातें तो आज भी हमारे समाज में छाई हुई हैं। तो हाँ, ये एक ऐसा विचार है जो आज भी जिंदा है। भगत सिंह ने जो सवाल उठाए थे, उनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि दिमागी आज़ादी कितनी जरूरी है। सवाल पूछने की हिम्मत और बिना सोचे समझे किसी भी बात को ना मानने की आदत एक मॉडर्न सोसाइटी बनाने के लिए ये चीजें आज भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी तब थीं। और आखिर में भगत सिंह का ये लेख हमें इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या मानसिक गुलामी से आज़ादी ही सच्ची आज़ादी है? उनके लिए सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी काफी नहीं थी। असली आज़ादी तब मिलती जब लोग अंधविश्वास, पुरानी दकियानूसी सोच की जंजीरों से आज़ाद होते। और यही सोच, यही विचार उन्हें सिर्फ एक शहीद नहीं बल्कि हमारे देश के सबसे महान विचारकों में से एक बनाता है। भगत सिंह सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी प्रेरणा है। उन्हें सम्मान देने का सबसे आसान तरीका है, इस संदेश को आगे बढ़ाइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।